दोस्तों नमस्कार। मैं रवि पाल और अभी पिछले 5-6 महीने से मैं बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहा हूँ और आज जो आया हूँ मैं मनेर विधानसभा है। मनेर विधानसभा में ज़्यादातर यादवों का गढ़ रहा है और यादव ही 1990 से लेकर के अभी तक 2020 तक दो ही लोग यहाँ पे, चाहे वो श्रीकांत निराला जी हों या फिर वीरेंद्र जी हों, कभी वो जीत रहे थे कभी ये जीत रही है। लेकिन अब क्या होगा इस विधानसभा में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से महागठबंधन चुनाव हार जाता है तो उसके अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर नालंदा जिले की जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो अगर नीतीश बाबू हार जाते तो उनके अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है कि वो सीटें हार कैसे गए। इसी प्रकार से ये मनेर विधानसभा अगर यहाँ से महागठबंधन हार जाएगा तो उसके अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी और अस्तित्व उसका बोलने लगेगा कि अब बताओ अपनी सीट जो घर की सीट है वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ का गणित मैं समझा दूँ, 1990 से लेकर के 1990-95 में जनता पार्टी के श्रीकांत निराला जी जीते, वो उसके बाद राजद में आए और राजद के बाद फिर बीजेपी में चले गए। बीजेपी के बाद ये एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, 7-8% इनको वोट मिला था। ये यहाँ का गढ़ थे और मेरे साथ अंकल जी मौजूद है। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। सुदामा प्रसाद यादव। अच्छा, सुदामा जी, क्या है गणित यहाँ का मनेर का? मनेर का 1952 से लेकर आज तक यहाँ एमएलए जो भी बने बस यादव बने, 1952 से लेकर आज तक। और 90 के दशक के बाद जो राजनीतिक ध्रुवीकरण में बदलाव हुआ जिसमें श्रीकांत निराला जी 85 में कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद फिर चले आए, राजद में चले आए, राजद में आने के बाद 3 टर्म में भी एमएलए रहे, चौथा टर्म में जदयू में भाग गए बेचारे। फिर भाई वीरेंद्र जी को 2000 में एक बार बने, समता पार्टी से एमएलए बने, उसके बाद फिर वो हार गए। जब निराला जी चले गए आपका जदयू में तो भाई वीरेंद्र जी चले आए आपका राजद में, तो राजद में तीसरा टर्म इनका चल रहा है। अभी मनेर क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, वोटर की आबादी के दृष्टिकोण से भाई वीरेंद्र जी एक नंबर पर है मनेर विधानसभा। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि वो एससी लोगों को कुछ समझते नहीं है, जो वो ऐसे समझ जाइएगा। हाँ, वो कुछ समझते नहीं, गलत व्यवहार करते हैं। कई बात सही है ना, ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है। भाई वीरेंद्र जी निस्वार्थ और निर्भीक आदमी है, फ्रैंक आदमी है। और मेरा मनेर विधानसभा का इतिहास रहा है जिसमें पहला व्यक्ति है जो हाउस में इतना जमकर बोलता है, डट मुकाबला करता है। निराला जी तो पीछे से साइन करके भाग जाते थे। निराला जी का इतिहास रहा कि गए 3 बजे 4 बजे और साइन किए और 2 किलो मिठाई लेकर डेरा, क्या भाई, हाँ तो हो गया, उसका हाजी बन गया, TNDA बन गया। लेकिन भाई वीरेंद्र जी का स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि आदमी एक ईमानदार है, लंगोटा था, कसौटी पर रहने वाला आदमी है और दिल का साफ है, फ्रैंक है, जो बात रहता है आपके मुंह पर बोलता है और जितना बनता है जनता का सेवा करने में 24 घंटा अलर्ट रहता है। शादी है, ब्याह है, बर्थडे, सब हर दुख सुख में दौड़ के आता है यार। इस बार टिकट क्यों कट रहा है उनका? टिकट तो नहीं कट रहा है, अंदरूनी खबर है कि उनका टिकट नहीं कट रहा है। हमको तो रिपोर्ट है कि टिकट नहीं कट रहा है, इसलिए कि यह आदमी पार्टी के लिए बहुत वफादारी से काम किया है, सेवा किया है, जनता के बीच में भी दिन रात लगा रहता है। जीतने के चांस हैं? यहाँ निश्चित चुनाव जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, जो चुनाव हार गए थे, जो 2020 में जो एनडीए से हार गए थे, वो कैसे नेता है? निखिल आनंद जी जेएनयू के विद्यार्थी हैं, पढ़ा लिखा विद्वान हैं। उनके दादाजी भी विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी प्रिंसिपल से रिटायर किए, मर गए बेचारे। उनकी माँ भी प्रोफेसर थी जीजे का रामबाग बेटा में, बहुत अच्छा टीचर रही, समझे, राम कुमारी देवी जी। और निखिल आनंद एक बुद्धिजीवी, एक अच्छा पर्सनालिटी भी है। ये दोनों में जोड़ जो है ना, ये थोड़ा लाठी मार है भाई वीरेंद्र जी और निखिल आनंद जी कलम चलाता है, यही दोनों में फर्क है। तो लोग तो कह रहे निखिल जीत जाएंगे इस बार, निखिल सीट अपनी। अभी कैसे कहेंगे जीत जाएंगे? उनका टिकट कन्फर्म है। अभी मैं नहीं कह सकता कि जीत जाएंगे, हम तो अब कहेंगे भाई वीरेंद्र जी जीतेंगे। जो व्यक्ति देश और समाज के लिए क्षेत्र में दिन रात पड़ा हुआ है, नून सतुआ लेकर
जखरी फोन करता है दौड़ के चलाता है, कोई भी दुख सुख में जानकारी होता है दौड़ के आ जाता है, तो कैसे आदमी हार जाएगा? जो आदमी 24 घंटा क्षेत्र में जीता है मरता है, पटना में नामे के लिए रहता है, अब उसके बाद दानापुर से शुरू करेगा तो एकदम बेटा हमारा तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण हुआ आदमी कर लेता है, तो हम कैसे कहें भाई? अभी 18-20 साल से नीतीश बाबू हैं जी, और लोग कहते हैं कि बहुत काम किया है। आपको भी लगता है? नीतीश जी ने काम किया, समझे? आज तो रुपया तो पानी जैसा बहा रहे हैं, उस रुपया को फैक्ट्री बना देते, शिक्षित बेरोजगारों को फैक्ट्री में काम मिल जाता, पूरा अच्छा था। आपके घर में अगर 10,000 रुपया मिला आप वापस कर देंगे? हम तो लेबे नहीं किया। नहीं, अगर मिलते हैं वापस कर देंगे? किसको? अगर 10,000 रुपया आप, तो वापस कर ही देंगे, हम क्या लेंगे वो रुपया? या फिर पार्टी से इसलिए आप बोल रहे हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े इसलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप एक काम कीजिए ना, हमको 1 करोड़ दीजिए, गलत पैसा मैं नहीं लूंगा। 10,000 रुपया मिलता है वापस कर देंगे? हाँ, दब लेबे नहीं किए, कह दिए हम वापस करेंगे, कहिए क्या नहीं करेंगे वापस? क्या हम लोग गलत पैसा लेंगे? 4 वर्ष पहले, 10 साल पहले सब जीविका दीदी को 10-10 हजार क्यों नहीं दिए थे? अब चुनाव भी बुला गया है तो ये चुनाव के लिए वोट खरीद रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं? इतना वैकेंसी क्यों निकाल दिए जो क्या 15-20 साल से बहाली नहीं हो रहा है? आज ये फैक्ट्री खुल गया। एक पटना जिला में अच्छा फैक्ट्री वगैरह है कहीं? झूठों के खाली चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जो करना चाहिए डीजीपीओ के लिए, बीत रहित बिहार में बहुत बड़ा कोर है, बहुत बड़ा समस्या है। इस कोर को नीतीश बाबू क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं समाप्त करा रहे हैं? अमित शाह जी ने क्यों नहीं समाप्त करा रहे हैं? जो अनशन पर बैठा हुआ है, बाल बच्चा उसका सब विद्वान तय बेटा भिखारी बना हुआ है, विद्वान तय बेटा चाय बेच रहा है, विद्वान तय बेटा सब्जी बेच रहा है, उसका दवा के अभाव में बाप मर गया, मतारी मर गया, बेटा मर गया। तो नीतीश बाबू को तो सबसे पहला काम करना चाहिए था कि बीत रही कोर जो समस्या है, बीत रही को समाप्त करो और सभी शिक्षक को वेतनमान दे दो, पेंशन दे दो, इनका तो ऑटोमेटिक वोट बढ़ जाता। ये अपना तो वोट के घटाए हुए हैं। नहीं, अभी नीतीश बाबू ने लालू जी को ससुरा नाम का वर्ड बोला था। हाँ, ये अच्छा बात है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बहुत गंदा बात है, ये बात तो बोलना चाहिए। जब लालू जी ने इनको पैदा किया, लालू जी ने नीतीश बाबू को पैदा किया, राजनीति से लेकर हर मोड़ पर लालू यादव जी ने पैदा किया, पटना सिटी से लेकर विधानसभा हरनौत तक। जब हार गए चुनाव तो बेसहारा हो गए थे, कोई लायक नहीं रह गए थे, यही लालू यादव सब चीज किए उनको। उनका बेटा तभी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तक दिया, एडमिशन भी लालू यादव कराए थे। आज भले नीतीश जी भुला गए, लेकिन लालू यादव दिल का साफ और खर्रा आदमी है। किसी को दिया तो दिया, चाहे कोई जात का जो भी गया, सबको मदद की लालू यादव। अच्छा, अभी जन स्वराज, प्रशांत किशोर हर जगह आप छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। जी। लोग तो नहीं जानता है, लेकिन सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। किसके वोट काटेंगे? आपके वोट महागठबंधन के काटेंगे या एनडीए के? जन स्वराज जी दोनों के वोट काटेंगे। आप मानते हैं इस बात? हाँ, मैं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं। प्रशांत किशोर जी जो भी उम्मीदवार देंगे तो क्षेत्रीय कदमिया क्यों देंगे जी? क्षेत्र के बाहरी तो नहीं आएगा। तो 2% वोट लेता है, 1% लेता है, तो कहकर वोट लेगा। मनेर में आएंगे तो भाई बिंदर के काटेंगे, विक्रम में जाएंगे तो भाजपा तो वोट काटेंगे, पालीगंज में जाएंगे तो भाजपा तो वोट काटेंगे। जो जिसका क्षेत्र का वर्चस्व है उसी हिसाब से प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का वोट कटेगा। क्या फ्यूचर देखते हैं आप उनका? बिहार में फ्यूचर आपका हमको लगता है अंतर्गतवा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतर्गतवा जो है, इस बार चोरी बेईमानी हम लोग चलने नहीं देंगे, बात स्पष्ट। तो पहले चोरी हुई थी क्या? चोरी हुए थी, 30 से 25 सीट मेरा ले लिया, छीन लिया, झपट लिया। डीएम थे अमित साहब तो फोन कर रहे थे, डीएम साहब रोको रोको, बताइए 6 बजे के बाद काहे काउंटिंग बंद कर दिए आप? 6 बजे के बाद काउंटिंग क्यों बंद किए आप? नहीं करना चाहिए था, ओपन काउंटिंग हो रहा था, होने देते आप। 15 से 20 सीट 25 सीट झपट दिया गया। आप भी तो 1990 में करते थे ना, तो उन्होंने भी किया, तो हम लोग नहीं करते थे। हम लोग देखिए, हम लोग एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कहिए चाहे कार्यकर्ता कहिए, समझे। बिहार प्रदेश के हम महासचिव हैं किसान कांग्रेस का भी, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में। लेकिन हम लोग लूटपाट नहीं करते थे, हम लोग जेन्युइन आम जनता के बीच में जाते थे, आम जनता से हम लोग आग्रह करके वोट लेते थे। जो आज समस्या जो है कि नहीं, नोट पर लोग खरीद रहा है, बताइए। लोग ये भी कह रहा है कि
अगर तेजस्वी जीत जाते हैं जी। तो 1990-95 जैसा राज आ जाएगा, यादव अपने आप को कुछ समझेंगे, नहीं लालू जी यादव बन जाएंगे? ये मैंने जो कुर्मी लोग हैं, कोयरी लोग हैं, प्रजापति लोग हैं, पासवान लोग, उनकी बात मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बताया जी, तो बताया। तो क्या ऐसा हो जाएगा, या फिर लोगों बदल गए, माहौल बदल गए, एजुकेटेड हो गए लोग? पहले के जो वर्तमान परिस्थिति था हाँ। 1990 के दशक में, तो लालू यादव के लोग करते थे थोड़ा सा, समझे, करते थे, मानते हैं सुनिए ना, आप? हम मान हाँ, लिया थोड़ा सा करते थे। हाँ। 1% किया, 99% प्रचार होता था। और 99% जो करता था ना, उस आदमी का प्रचार ही नहीं होता था। ये भी समस्या है। करने वाले लोग 99% करके दिखा देता था, तो उसका कोई प्रचार नहीं। आज जो 1% कर दिया ना, अनपढ़ जाहिल बेवकूफवा, ओकर प्रचार होता था। शेर मार दिया, बाघ मार दिया, ओकर बात को लोग नहीं दबाता था, ओकर प्रचार होता था। आज 99% लोग करता था ना, उसका बात को दबा देता था लोग। अब मतदाता स्वयं जो है कि नहीं, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, अब पढ़ी लिखी हो गई, बुद्धिजीवी हो गई, प्रेम से अपना जा रही है, जहाँ इच्छा उसकी है उसे अपना वोट दे रही है। कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी तो ये नहीं कर रहा है। पहले से 90 के बाद तो बहुत परिवर्तन हो गया। यानी कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, छोटे छोटे मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल ये है, एज अ मतदाता बताइएगा, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, अलग अलग बात है, लोगों को समझने को मिले। जी जी 2020 के चुनाव को हम लेकर के आते हैं, जो छवि राहुल गांधी और तेजस्वी की छवि थी 2020 में, वैसी छवि अभी है या फिर गिरी है या फिर ऊपर गई है? नहीं, छवि दोनों तो बढ़ा है। अब देखा ना परसों प्रियंका गांधी ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दी। प्रियंका गांधी इतना बड़ा तूफान खड़ा किया कि कुछ सोचा भी नहीं था। अब तो वोट छोड़ के नाम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ऐसा बड़ा तूफान खड़ा किया कि इतिहास को बदल दिया। आम जनता तक दम रोड पर आ गया, सड़क पर आ गया, बाजार पर आ गया। अच्छा, इसी में दूसरा मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी की छवि जो 2020 में रैलियों में भीड़ हुआ करती थी, वो अभी तो नहीं होती है, मैंने खुद देखा है। तो उनकी छवि में क्या लगता है आपको, गिरी है या फिर वैसी है या फिर ऊपर गई है? उनकी छवि तो नीचे घसका है। पहले थी और आज की वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी तो छवि बहुत नीचे आ गया। नीचे आने का कार्यक्रम जो उनका है ना, पॉलिसी जो है ना, वो अच्छा नहीं है। लास्ट सवाल पे आते हैं। इसका बहुत बुरा असर नरेंद्र मोदी पर पड़ रहा है। इसका असर जो है कि दोषी अमित शाह कहिए या नरेंद्र मोदी जी तो कहिए, ये 2 आदमी जो है पूरे देश को हाईजैक कर लिया है, पॉकेट में लेकर चल रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपकी क्या सोच है? इलेक्शन कमीशन आपका नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली की बात है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जो है इलेक्शन कमीशन चल रहा है। चुनाव के समय आप काहे संशोधन करा रहे हैं? उससे पहले ही संशोधन होना चाहिए था। पहले ही कराते संशोधन। आप, हम मानते हैं कि गलत लोगों का नाम चढ़ गया है, एक आदमी का 5-5 जगह नाम चढ़ गया, 2-2 जगह चढ़ गया, हम मान लिया, लेकिन उसको सही समय पर ना परिवर्तन करना चाहिए था संशोधन। तो सही समय पर तो संशोधन कर नहीं पाए, और 11th आवर में जब चुनाव की बारी आई है तब आज आप करा रहे हैं। आज जो है कि नहीं, पैसा तो धरे से वृद्धा पेंशन तो 1100 किया, बहुत अच्छी बात है, आपने किया, गरीब गुरबा तो मिल गया। जेपी आंदोलन जो स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस में आंदोलन में लोग लेता था ना, आज जेपी आंदोलन कौन किया है? जो लोगों को 7500 से दुगना कर दिए, 15,000 कर दिए 30,000, ये कहाँ की बात है? इसी पे मात्र जदयू के लोग पैसा ले रहा है, भाजपा का, बाकी किसी को नहीं मिला। अच्छा, इसी पे आते, जो अभी 10,000 की किस्त गई है जी। ये मुझे पता चला है अंदरूनी कि वो एनडीए के, मैक्सिमम एनडीए के जो वर्कर हैं, जो महिलाएं, उनके ही खाते में गई, आम पब्लिक में तो वो नहीं मिला। क्या बात सही है? हाँ, सही बात। हाँ? आम पब्लिक में नहीं मिला। अब जीविका दीदी से जो जुड़ा हुआ है, मात्र उसी को आप पैसा दे रहे हैं, 75 लाख को दे रहे हैं। बिहार में 75 लाख है आम जनता, 22% लोगों को अभी मिला। हाँ, तो मैंने 75 लाख रुपया देना है। अभी तो यही रिपोर्ट आया कि 75 लाख रुपया वितरण किया जाएगा 10,000 हर एक लोगों को। तो सिर्फ जीविका दीदी की जीविका में जो जुड़ा हुआ उसी को देना है। लास्ट सवाल में, परसों नरसों सीट बंटवारा हो जाएगी। आप पिछली बार 75 सीटें कांग्रेस को मिली जी, उसमें से 19-20 जीती थी, जो भी 70 मिली थी पिछली बार। 75 मिली थी। था 70। आपको क्या लगता है कि क्या सोच है कि सीटें कांग्रेस को उतनी रहनी चाहिए या फिर कम करे कांग्रेस, या फिर बढ़ाए कांग्रेस? कांग्रेस तो अभी 74 सीट पर चिन्हित कर चुका है।
अभी जो वर्तमान परिस्थिति है 74 को चिन्हित कर चुका है, यदि कांग्रेस तो इस बार 19 नहीं, इस बार 35 से 40 के बीच में आना चाहिए। सीटें कितनी कांग्रेस को इतनी मिलनी चाहिए? हाँ, दर मिलना चाहिए, जिससे कांग्रेस का भी तो आधार है ना, कांग्रेस के पास तो जन आधार ही है। हर वर्ग में कांग्रेस का वोट है। यहाँ तो जात पात भेदभाव है नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस का शुरू से लेकर आज तक इतिहास रहा, जिसमें हर वर्ग के लोग, अमीर भी है, गरीब भी है, हर जात के लोग हैं। और यहाँ भेदभाव जात पात से बहुत अलग है लोग। यानी कि आप उतनी सीटें आंकड़े की उतनी सीटें मिलनी चाहिए। जी हाँ, दम मिलनी चाहिए। और तेजस्वी यादव के तो 100 से ऊपर भाई 140 का आंकड़ा ये रहा है, 140 का आंकड़ा आया है। उसके बाद और लोगों को देना है, VIP को। कितनी सीटें निकाल पाएंगे 140 में से? तेजस्वी जी, हाँ। तेजस्वी जी तो मान के सोच के बताइएगा। हम सोच के बता रहे हैं, बहुत जोर घटाव करके हम बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मैक्सिमम 100 के आसपास आएगा। 100 के आसपास आ जाएगी। जी जी। और NDA कहाँ पे रह रही है अभी इस चुनाव में? NDA कितनी सीटें? NDA का तो फलप करना है, पीछे घसकना है इस बार। NDA का 100 पार कर जाएगी या 100 के ऊपर रहेगी NDA? इंडिया 100 से नीचे ही में रहेंगे। 100 हाँ, ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कि इंडिया का ग्राफ घटा है। चाहे हर जात में जो है कि नहीं, तो हर जात में जो पोजीशन है घटते जा रहा है इंडिया का। टोटल महागठबंधन की कितनी सीटें 243 में से? 243 में मान के चलिए 150 सीट निकालना चाहिए। सोच के बताइए। हाँ, सोच के हम बता दिया। 150। ये नहीं है कि आपकी पार्टी है। हम निष्पक्ष भाव से बोल रहे हैं, कोई किसी का चमचागिरी या मैं दलाली नहीं किया। आज तक जीवन में मैं अपने बल पर, अपने बुद्धि और विवेक से किया। मैं छात्र नेता भी रहा, तो उस समय भी रंग रूप से रहा। कोई ने माई के लाल उठा नहीं सकता कि ये आदमी है। आना मैं किसी का एक कप चाय पीना पसंद करते हैं, आना मैं किसी का ऑफिस में आना जाना। हाँ, पार्टी का कार्यक्रम है, उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। लास्ट चीज, अगर NDA जीतती है, जी माफी चाहता हूँ, अगर महागठबंधन जीतता है जी जी, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी रहे। निश्चित। दूसरा है कहाँ? दूसरा पर्सनालिटी नहीं है, न कांग्रेस के पास है और न लोगों के पास है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा सीट लगा उसी के मानिएगा, वो आपको काहे मान जाएगा? तो ओपन कर दिया लो ना राजद वाला, ये मेरा तेजस्वी अगला मुख्यमंत्री होगा। इसमें सब लोग जितने महागठबंधन के सदस्य हैं, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो आपके पास सही नहीं तो कहाँ आप जाइएगा? विकल्प आप इंडिया से जीते हैं, इंडिया में चल जाइएगा, संभव है। अच्छा, प्रशांत किशोर की सीटें खाता खुल रहा है कुछ बिहार में? इनका 2-4-5 सीट आ जाएगा। 2-4-5। हाँ, 2-4-5 सीट इंडिया तो हम इनका मानते हैं प्रशांत किशोर जी का, इसलिए कि भी जोड़ घटाव अच्छा कर रहे हैं। और उसमें जो 243 को देंगे तो 250 को 5 को सीट नहीं आएगा, दम आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद आपको भी। दोस्तों, अभी मैं मनेर में हूँ और जिस प्रकार से मुझे यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि मनेर जो सीट है ये भाई वीरेंद्र जी निकाल ले जाएंगे। ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो समीकरण है चुनाव का कि महागठबंधन 150 बोल रहे हैं, 140, 145 और जो NDA है 100 के नीचे रहेगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि बाकी होता क्या है कि। लेकिन अभी भी महागठबंधन, मैं खुद रिसर्च से बता रहा हूँ कि अगर महागठबंधन इस बार चुनाव में नहीं कुछ कर पाया तो इन फ्यूचर में कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब प्रशांत किशोर और तरक्की कर जाएंगे और नीतीश बाबू खत्म होकर के बीजेपी अपने मुख्यमंत्री लेकर के आना शुरू कर देगी, तो ये अलग की राजनीति। फिर भी आपका कोई सवाल हो बिहार विधानसभा को लेकर के तो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।